जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आपको गुरु जी की पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहे हैं। मुझे गुरु जी के पहले दर्शन दिसंबर 1995 में हुए। मैं अपने एक गहरे मित्र के पुत्र के विवाह समारोह में भोज पर गया हुआ था। मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में हुआ। 2006 में हमें गुरु जी के दर्शन 2 सालों के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं जा पाए। गुरु जी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि गुरु जी इस युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरे बेटे की बहू और मैं उनके दर्शन के उपरांत घर से बाहर निकल रहे थे कि गुरु जी ने हमें वापस बुला लिया। गुरु जी ने कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने को कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो हमें जीवन में पहले कभी नहीं मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके भौतिक शरीर में दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उन दिनों मुझे अपने टखनों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और उनके अनुसार दर्दनाशक गोलियां ले रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए पहुंचा तो पता लगा कि मेरा होमोग्लोबिन अब 13-14 से घटकर 7.2 ही रह गया था। मैं अपने घुटनों की पीड़ा को भूल गया था। इस समस्या की ओर लग गया। मैंने सिटी हॉस्पिटल के पीजीआई सेंटर में दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक होमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास इस समस्या को दिखाने के लिए गया। उन्होंने कई परीक्षण करवाए तो पता चला कि मेरा ESR 105 था, जो कि काफी हाई माना जाता है। उनके विचार से हड्डियों की वजह से ही यह बदलाव आया था। वह डॉक्टर एक चिकित्सालय से मुझे लेकर गए। वहां पर उन्होंने मेरा अस्थि मज्जा का परीक्षण करवाया। जब हमें पता लगा कि यह ब्लड कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से करीब 20 से अधिक नमूने परीक्षण के लिए लिए गए। रिजल्ट मंडे को आना था। इस बीच की अवधि बहुत प्राण घातक सिद्ध हुई। मैं बहुत परेशान होता रहा। मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने ये सब बर्दाश्त किया। मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को फोन करके गुरुजी के पास जाने को कहा तथा सारी स्थिति बताने को कहा। मेरे भाग्य से गुरुजी चंडीगढ़ में मिल गए। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मेरे इतने टेस्ट ब्लड के हुए हैं तो उन्होंने पुत्र से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, उनके रिजल्ट सही ही आएंगे। 2 दिन तक हम बहुत चिंतित रहे। परिणाम हमारे पक्ष में ही आया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टरों ने 2 दर्जन से अधिक टैबलेट व कैप्सूल मुझे रोज खाने को दिए। अगले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए चंडीगढ़ वाली संगत में गया। मैं अपनी उन दवाइयों से बहुत ज्यादा परेशान था। उनको खाने के बाद मेरे को बहुत अजीब सा महसूस होता था। काफी भारी कैप्सूल थे तो मेरा जी हर समय घबराता रहता था। जब मैं संगत में गया तो गुरुजी को सारी बातें बताई तो गुरुजी ने सारी दवाइयां बंद करा दी और कहा कि अनार का 1 गिलास जूस रोज पिया करो। मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया और सारी दवाइयां बंद कर दी और रोज 1 गिलास अनार का दूध पीने लगा। और दिल्ली में डॉक्टरों को कुछ भी नहीं बताया। जब 1 महीने के बाद मैं डॉक्टरों को दिखाने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि काफी सुधार है। वो डॉक्टर ये सोच रहे थे कि शायद उनकी दवा से यह सुधार हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि अब दवा आदि कर दो। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। जब गुरुजी को इतने सुधार के बारे में बताया तो उन्होंने अनार का जूस बंद करा दिया। जीवन को आनंदित करने के लिए विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और एक सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग में प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ। यह सन 1992 की बात है। फजिल्का में SDO रहा। फजिल्का पाकिस्तान से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो नागरिकों में बहुत हलचल मच गई। क्योंकि मैं वहाँ का प्रशासक था और प्रशासक होने के कारण
मेरे कंधों पे पूरा उत्तरदायित्व था। महिलाएं और बच्चों को वहां से तुरंत शिफ्ट किया। यह कार्य बड़ी तेजी से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया। मैं उनके साथ भूमि में खोदे हुए बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। मैं एक सैन्य अधिकारी होते हुए भी जो कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में यह कार्य किया। ऐसे कार्यों के लिए पंजाब सरकार को मुझे सम्मानित तथा पदोन्नत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे कोई पदोन्नति मिली। इस भेदभाव के लिए मैंने कोर्ट में आवेदन कर दिया। जब मैं गुरुजी से मिला तो वह मुझे मुख्य अभियंता कहकर बुलाते थे। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं प्रबंध अभियंता हूँ, मुख्य अभियंता नहीं हूँ। मैं प्रबंध अभियंता से रिटायर हुआ हूँ। आप मेरे को कैसे मुख्य अभियंता कह रहे हैं? लेकिन गुरुजी ने कहा, मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में मुझे न्यायालय ने समस्त सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में एक विशेष अधिसूचना निकालकर मुख्य अभियंता पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे परिवार पर बनी रही। 2002-2003 की सर्दियों में एक दिन मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में रात्रि के 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इतने में मेरी पत्नी ने कहा कि उनके बाएं हाथ की हथेली में इतना पसीना आ रहा है और बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब 2 बजे कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या करें? कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य जरूर थी। अतः हम दोनों वापस गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए और उनको सारी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी महाराज ने पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, कहाँ है दर्द? कोई दर्द पसीना नहीं है, वैसे ही बातें करती रहती हो, जाओ ऐश करो। यह कहते ही वह पसीना और दर्द तुरंत गायब हो गया। अगले दिन हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्नी से पीड़ा के बारे में पूछा तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो अब कोई पीड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकती है? गुरुजी एक ऐसे संत थे कि उनका कोई जवाब नहीं था। वह एक अद्भुत संत थे। उनको दूसरों के धन से कोई रुचि नहीं थी, अन्य भौतिक वस्तुओं में भी कोई रुचि नहीं थी। गुरुजी इस नश्वर शरीर में भटके हुए मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने ही आए थे। अब हमें यह बुद्धि होनी चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं से क्या ग्रहण करते हैं। हम इस संसार में बहुत भाग्यवान है कि हमने गुरुजी को पास से देखा व सुना। वह तो शिव और गुरु नानक का अवतार है। अब यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उन अंकल का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ के सत्संग जो होते हैं वो हर रोज़ इतने सत्संग होते हैं, हर रोज़ ही उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं पहले भी इस चैनल पे गुरुजी के सत्संग अपलोड मैं सेंड कर चुकी हूँ और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे इन लॉज फैमिली से रिलेटेड है। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया आई हुई हूँ और मुझे अपने इन लॉज के घर जाना था। मैं इस बार जब अपने इन लॉज के घर गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल साथ में होती हैं और उस टाइम भी थी। मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी और मुझे रास्ते में 77, 777, 977 ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स हर जगह नज़र आए। और जब मैं एयरपोर्ट पे गई, मैंने ना चाय ऑर्डर की। वहाँ पे भी मेरा ऑर्डर नंबर वॉज 34। हमें पता होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं इससे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें कहीं पे भी हाथ पकड़ के ही लेके जा रहे हैं और हाथ पकड़ के ही लेके आएंगे। वहाँ जाने के बाद वो दिन मतलब गुरुजी ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी कि कौन से दिन क्या क्या होगा।
मैं और मेरी जो छोटी डॉटर है वो हम दोनों गए थे। और मुझे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो और रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना था। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था बिकॉज़ ऐसा होता था कि पहले जब मैं जाती थी तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका थोड़ा डिफरेंट था। और लेकिन गुरुजी ने इस बार सब चीज़ बहुत अच्छी रखी। और मैं वहाँ पे हम जब गए तो सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हो रही थी। गुरुजी भी मेरे इन-लॉज़ फैमिली में जाके विराजमान हुए। गुरुजी ने हमें वहाँ घुमाया भी, और जहाँ गए वहाँ पे हमें उनके जो एंजल नंबर्स हैं उनकी गुरुजी दिखाते रहे। हम मूवी देखने गए, जो स्क्रीन नंबर था वो दैट वाज 7। कुछ ऑर्डर करो दैट टोटल्स अप टू 7। और गुरुजी ने जो रिलेटिव्स थे, जो मैं इन-लॉज़ के घर गई, जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हुई। और उससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली बिकॉज़ पहले कैसे होता था कि बहुत ऐसी बातें हो जाती थी जो मन को दुखा जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर्फ़ अपनी बातें कराई, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है, और गुरुजी ने बेस्ट ही किया। संगत जी, मुझे आई फील सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे आने के बाद इंडिया में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है कि आई गो लाइक लिटिल फार कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे भी बाहर थोड़ी सी नॉइज़ है। बट मैं ना टेरेस पे आके बैठी हूँ और मेरे सामने पिजन आके बैठे हैं, और दैट फीलिंग कि गुरुजी साथ में हैं, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और गुरुजी का मेरे पास, और हम वहाँ से जब आए वहाँ से आने के बाद हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। मेरी डॉटर को भूख लगी तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको कुछ लेके दिया। उसने मेरे को बोला कि मम्मा दिस इज़ फॉर यू, दिस 1 स्लाइस इज़ फॉर मी एंड 1 स्लाइस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने भोग लगा लिया है, अब तुम इसको खा लो। तो उसने मेरे को बोला मम्मा नहीं, दिस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इसको रैप करके रख लो। और जैसे हम अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ने भोग लगा लिया, हम खा लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। और उस टाइम क्या हुआ, एयरपोर्ट के अंदर एक पिजन आया और मेरी डॉटर ने उसको थोड़ा सा जो उसने गुरुजी के लिए स्लाइस रखा था वो डाला, और वहाँ इतने सारे पिजन्स आ गए और उसने वो सब उनको खिलाया। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ बच्चों के दिल में विश्वास जगाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, एक 2 वे कम्युनिकेशन के लिए। जो पहले कैसा होता था कि हम भगवान जी से बात करते थे लेकिन हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं। और मैं ना आज अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे मतलब पहले उनको नहीं पता था गुरुजी के बारे में इतना कुछ। अब वो बोलती हैं कि मैं जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस होता है वो मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे को आंसर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब हम इंसान किसी डाउट में होते हैं या हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें आंसर्स पहले नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुजी मेरे पास नहीं हैं। वो हर पल मेरे साथ हैं और हर पल अंग संग रह के रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं। और पहले दिन क्या हुआ कि मेरा जो यूएस वाला सिम था वो मैंने किसी जगह मैंने रैप करके एक पेपर में रखा था और मैं भूल गई, और मुझे ऐसा लगा बाकी पेपर्स के साथ मैंने उसको भी फेंक दिया और वो गुम हो गया। और दूसरे दिन मैं कहीं टेलर के पास गई थी और वहाँ पे ना 2 वायर्स ओपन वायर्स थी और मुझे उससे थोड़ा करंट लगा। इवन दो वो लगा बट गुरुजी ने मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। वो सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा सा ऐसा फीलिंग थी। और 3rd डे मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई।
बट मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज साथ में हैं, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ हो गया, खांसी मेरे को रुक नहीं रही थी और अभी भी है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी चीज़ छोटे में काट रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे पहले उन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया। हम इंसान हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान को शिकायत ही करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया कि सबसे ज़्यादा प्यार वो परमात्मा ही हमसे करते हैं, तो वो जो हमें देते हैं उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल ने जब यूएस वापस जाना था, वो एक बार तो बड़े मंदिर हो आए और उनके मन में एक इच्छा थी कि गुरुजी मुझे अपने मंदिर जाने से पहले बुला लो। तो जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हम लोग बाहर मार्केट में गए और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, खुला है। तो हमने बोला कि ओके हम जाते हैं। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना हर जगह गुरुजी के स्वरूप लगे थे, लेकिन ना बाहर किसी और का भी सेम स्वरूप लगा था, वो भी एक चेयर पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी टेका। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरी इच्छा थी, तो गुरुजी ने बुला के ब्लेस किया। लेकिन हमारे सबके मन में ये डाउट था कि गुरुजी सबसे बड़े हैं, वो महाशिव हैं, वो परमात्मा हैं, उनके साथ कोई और इंसान बैठे, जैसे उनकी भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी से तो ऊपर कोई है नहीं, तो ऐसे कौन अपनी ऐसे लगा सकता है। तो वो डाउट में हम लोग घर आ गए। और मैंने सोचा कि एक बार जाके गुरुजी के जो मंदिर बना है वो देख, वहाँ माथा टेक के आते हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था ही नहीं कहीं पे, और जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी उन्होंने गले में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि वो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है आ सकता, और वो वहाँ नहीं रहते जहाँ पे अहंकार हो, जहाँ पे एक नीवापन ना हो। और वो मेरे मन में जो एक बात घूम रही थी वो गुरुजी ने क्लियर की। और गुरुजी हमेशा वहाँ पे रहते हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ कर्म अच्छे होते हैं, जहाँ नीवापन होता है। और मेरे गुरु महाराज ने ये जो जीने की कला है वो सिखाई है हमें, और हम जब गलतियाँ करते हैं वो हमें रियलाइज़ भी करवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना, दर पे बुलाने के लिए शुक्राना, गले से लगाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुश्किल से बचाने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला सत्संग है। गुरुपा, मैं आपकी नादान बेटी, मैं क्या जानूं कि कौन मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करता है, कौन सी नेगेटिविटी मुझे और मेरे परिवार को तंग कर रही है। ये आप देखिए प्रभु, हम नादान लोग, हम नादान प्राणी, हम आपकी छत्र छाया में हैं। आप ही इस नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को ख़त्म कीजिए प्रभु। हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। दिवाली पर और उससे भी पहले से मेरे पास गुरुपा आपने इंडिकेशंस दिए, भेजे कि मेरी बेटी पर कोई संकट आने वाला है। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मैंने आपके दिए संकेतों को नज़रअंदाज किया। आपने मेरे हस्बैंड अंकल पर भी संकट बताया है, और जो सत्संग आपने बोला था वो मैंने सुना है। हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा।
गुरुपा आपसे अरदास है कि मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर और मेरी बेटी आंटी पर कृपा करें, हमें हेल्थ बख्शें। अब ठंड आने वाली है, प्लीज़ हम तीनों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, आपके दिए संकेतों को मैं जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। बस शरीर में जगह जगह कष्ट होने के कारण कई बार मैं सोच कर भी वो सब नहीं कर पाती, और कुछ नेगेटिविटी कहिए या मेरे माड़े कर्म कहिए कि जब मैं सत्संग सुनने बैठती हूँ तो मुझे नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी कुछ समय से ऐसा होने लगा है। गुरुपा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। 3 नवंबर को अन्नकूट का प्रसाद हमारे घर में आया था और वो खाते खाते ही मेरी बेटी आंटी को वॉमिटिंग शुरू हो गए, जिसके बाद उसकी काफ़ी हालत बिगड़ी। उसके पेट में काफ़ी दर्द था, उसे चक्कर आ रहा था और काफ़ी 15-20 मिनट में उसे काफ़ी वीकनेस हो गई और बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आए, और जहां हमें पता चला कि उसका बीपी काफ़ी लो हो गया है और वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हो पा रहा है। प्लीज़ गुरुपा, अपनी कृपा उसके ऊपर बनाए रखिएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, आपने कहा है कि मेरे घर में कोई 100 वर्ष से पुरानी चीज़ आई है। प्रभु, मैंने तो दिवाली पर घर का एक एक कोना साफ किया था, अब आप ही देखिए, आप ही निकलवाइए उस नेगेटिविटी को। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हमारे कष्टों को थोड़े में ही काटने के लिए। आप नहीं होते तो हम रुल जाते प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, कैसा भी समय हो पर हमें पता है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी बेटी आंटी को अन्नकूट का प्रसाद खाते हुए ही वॉमिटिंग शुरू हुए थे, जैसे उस प्रसाद ने ही उसके अंदर की नेगेटिविटी निकाल दी हो। फिर हम उसे अपने फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जा रहे थे, परंतु उस समय डॉक्टर जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए। ये थॉट भी आपने ही हमारे माइंड में डलवाया कि हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, वरना हम शायद किसी और डॉक्टर को भी उसे दिखा सकते थे। हॉस्पिटल में लाने की वजह से उसे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला। अगर क्लिनिक में डॉक्टर मिल जाते तो वो मेडिसिन देके उसे घर भेज देते, पर गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि हमें गुरुपा ने ऐसे थॉट्स डाले कि हम उसे हॉस्पिटल लेके आए, जहां हमें पता चला कि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। 2 दिन से लगातार उसे ड्रिप्स और मेडिसिन्स चल रही हैं, हेल्दी डाइट दे रहे हैं, पर उसके बावजूद उसका बीपी नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहा। उसे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, तबीयत काफ़ी ढीली है उसकी, बीपी स्टेबल नहीं हो पा रहा। आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हमें सही राह दिखाने के लिए। यहाँ उसे सही ट्रीटमेंट मिल गया, वरना घर पे हमें क्या ही पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और गुरुपा, मैं नहीं जानती कि मेरे घर पर और मेरे बच्चे पे ये ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, पर मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा, आपके रहते हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता कोई। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। सरबत्ता भला कीजिएगा मेरे गुरुपा, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, सभी के कष्ट, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक काटिएगा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखिएगा प्रभु। आपका अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।